आज हम बात करेंगे बिहार की जहानाबाद जिले की। ये जिला अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए है। उन सारे इतिहास के पन्नों में एक पन्ना इस जिले में स्थित बराबर गुफा से रिलेटेड है, जो आज भी कई पहलुओं को सामना करते हुए शांति से खड़ी है। मौर्य काल से संबंध रखने वाली ये गुफाएं लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व पुरानी है। इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया जाता था, जिनकी स्थापना मखाली गोशाला द्वारा की गई थी। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर महावीर के समकालीन थे। आज हम ऐसी ही अन्य दिलचस्प जानकारियां लेकर आए हैं, जिसको जानकर आप भी कहेंगे कि वाकई ये गुफा एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका संबंध कई पुराने वंशों से है। तो चलिए रखते हैं हम एक कदम इस गुफा के इतिहास की ओर। बता दें कि बराबर की गुफाएं 4 मुख्य गुफाओं का एक समूह है, जो बराबर पहाड़ियों पर स्थित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई ये प्राचीन गुफा हमें सीधे मौर्य वंश के काल में ले जाती है। वैसे तो यहाँ की लगभग सारी गुफाएं बौद्धिक गुफाएं हैं, पर आप यहाँ जैन और हिंदू धर्म से भी जुड़ी कई मूर्तियां देख सकते हैं। बराबर पर्वत भारतवर्ष के पुरातन ऐतिहासिक पर्वतों में से एक है। 1100 फुट ऊंचे बराबर पर्वत को मगध का हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ 7 अद्भुत गुफाएं भी बनी हुई है, जिनका पता अंग्रेजों के कार्यकाल में चला। इनमें से 4 गुफाएं बराबर गुफाएं एवं बाकी 3 नागार्जुन गुफाएं कहलाती हैं। भारत में पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। पर्यटन के लिहाज से भी ये गुफा काफी उपयुक्त स्थान है। ये पर्वत सदाबहार सैरगाह के रूप में प्राचीन काल से ही चर्चित है। किंवदंतियों के अनुसार पर्वत पर बनी गुफाएं प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की ध्यान साधना लगाने हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाई गई थी। अब मैं आप लोगों को एक एक गुफा के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले सुदामा गुफा के बारे में जानते हैं। गया जहानाबाद सीमा पर अशोककालीन गुफाओं में कर्ण चैपर गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, नागार्जुन गुफा सहित 7 गुफाएं हैं। बता दें कि कर्ण चैपर, सुदामा और लोमस ऋषि गुफा एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। देखने में अद्भुत लगने वाली ये गुफाएं प्राचीन समय की कलाकारी को दर्शाती है। गुफा के भीतर तेज आवाज में चिल्लाने पर काफी देर तक प्रतिध्वनियों को सुनकर आने वाले पर्यटक काफी रोमांचित होते हैं। सुदामा गुफा का निर्माण सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में आजीवक साधुओं के लिए बनवाया था। इस गुफा में एक आयताकार मंडप के साथ द्वितीय मेहराबदार कक्ष बना हुआ है। अब बात करते हैं लोमस गुफा की। लोमस ऋषि की विख्यात गुफा का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। इन गुफाओं का निर्माण मिस्र शैली में किया गया था तथा उस समय के भारतीय कारीगरों के उत्कृष्ट कलाकारी एवं वास्तु विशेषज्ञता का परिचायक है। मेहराब की तरह की आकार वाली ऋषि गुफाएं लकड़ी की समकालीन वास्तुकला की नकल के रूप में है। द्वार के मार्ग पर हाथियों की एक पंक्ति स्तूप में स्वरूपों की ओर घुमावदार दरवाजे के ढांचों के साथ आगे बढ़ती है। यहाँ कई गुफाओं के अंदर भी गुफाएं हैं, जहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल है। वहीं कर्ण चैपर गुफा की बात करें तो यहाँ मौजूद कर्ण चैपर गुफा को सुप्रिया गुफा भी कहा जाता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में इसका निर्माण कराया था। उस समय के लिखे गए शिलालेख आज भी यहाँ मौजूद है। शिलालेखों के अनुसार इस पहाड़ी को सलाटिका के नाम से भी जाना जाता था। इन गुफाओं का निर्माण भी मिस्र शैली से किया गया है। यहाँ चिकनी सतहों के साथ एक एकल आयताकार कमरे का रूप बना हुआ है। पहाड़ के ऐतिहासिक सप्त गुफाओं में बनी वापिक गुफा में अंकित तथ्यों से ज्ञात होता है कि इसकी स्थापना योगानंद नामक ब्राह्मण ने की थी। मंदिर परिक्षेत्र में पशान खरों पर की गई उत्कीर्ण कलाकृति इस पूरे क्षेत्र को प्राचीन शिव आराधना क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है। एक अन्य मत के अनुसार आदिकाल में कौल संप्रदाय का मगध पर जो वर्चस्व था, उसका केंद्र इसी पर्वत को बताया जाता है। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 6
600 के लगभग मानी जाती है। इन्हें दशरथ द्वारा आजीविका के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। विश्व जोपरी की बात करें तो विश्व जोपरी गुफा में 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं, जहां चट्टानों को काटकर बनाई गई अशोका सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। जबकि नागार्जुन गुफाएं, नागार्जुन के आसपास की गुफाएं बराबर गुफाओं से छोटी एवं नई है। गोपिका गुफा और वापिका का गुफा लगभग 232 ईसा पूर्व में राजा दशरथ द्वारा आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित की गई थी। बराबर पहाड़ में अवस्थित इन गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। जिस विशाल चट्टान को खोदकर गुफाएं बनाई गई है, उस पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। अक्सर पर्यटक यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। वैसे यहाँ सालों भी भक्तगण व पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन श्रावण मास, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि, अनंत चतुर्दशी में भक्तों व पर्यटकों का आगमन बड़ी संख्या में होता है। इसके साथ ही यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है, जिसका इतिहास काफी पुराना है। वैसे तो संपूर्ण देश में अनेकानेक प्राचीन शिव मंदिर हैं, परंतु जब बात प्राचीनतम शिव मंदिर की हो तो मगध के बराबर पहाड़ पर स्थित सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर का नाम सर्वप्रथम आता है। इसे सिद्धनाथ तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत कालीन जीवंत कृतियों में एक ये मंदिर आज भी पुरातन शिल्प कृतियों में महिमा मंडित प्राचीन आदर्शों से युक्त पूजन परंपरा को जीवित रखे हुए है। बराबर पहाड़ के शिखर पर अवस्थित सिद्धेश्वर नाथ को 9 स्वयंभू नाथों में प्रथम कहा जाता है। इनकी पूजन कथा शिव भक्त वानासुर से संबंधित होने के कारण इसे वानेश्वर महादेव भी कहा जाता है। मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं फिर अगले एपिसोड में आपके जिले से जुड़े कोई नया तथ्य लेकर सामने आऊंगी। तब तक बने रहे हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।